वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज का लाइक एम 100 है, उम्मीद करते हैं आप पूरा कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जहां बदला ग्राम पंचायतों का स्वरूप, वहां वार्ड के मुताबिक होगा रैपिड सर्वे। सवाल उठ रहा है कि जब तमाम ग्राम पंचायतों का स्वरूप शहरीकरण की वजह से बदल गया तो ओबीसी आरक्षण कैसे तय किए जाएंगे। इसलिए पंचायती राज विभाग अब रैपिड सर्वे के लिए नई तकरीबन पर काम कर रहा है। यूपी में शहरीकरण की वजह से बदले ग्राम पंचायतों के स्वरूप को देखते हुए रैपिड सर्वे की फिर से तैयारी है। हालांकि यह रैपिड सर्वे वर्ष 2015 में करवाया गया रैपिड सर्वे में वार्डों के स्तर पर तैयार आंकड़ों के मुताबिक होगा। यह बदला हुआ फॉर्मूला इसलिए तैयार किया गया क्योंकि हाल फिलहाल तेजी से बनी नगर पंचायतों और शहरी निकायों की सीमा विस्तार की वजह से ग्राम पंचायतों के पुराने स्वरूप में बदलाव हुआ है। यूपी में खाली जमीनों के लिए योगी सरकार का ये बड़ा प्लान। उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने के इच्छुक निवेशकों को आसानी से जमीन मुहैया कराने के लिए योगी सरकार ने कवायद तेज कर दी है। इसके लिए राज्य सरकार ऐसी जमीनें वापस लेने के लिए पॉलिसी बनाने पर विचार कर रही है, जो इंडस्ट्रियल एरिया में अलॉट होने के बाद भी लंबे समय से खाली पड़ी है। पॉलिसी के तहत इन जमीनों को नए सिरे से उद्यमियों को आवंटित किया जाएगा। औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने सरप्लस औद्योगिक भूमि के उपयोग के लिए नई नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। नई नीति बनाने के लिए अपर मुख्य सचिव औद्योगिक विकास की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। इस समिति में यूपी, सीडा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रमुख कार्यपालक सदस्य होंगे। औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में ऐसे प्राधिकरण है जहां उद्योग को जमीन तो अलॉट है लेकिन इंडस्ट्री न लगने की वजह से खाली पड़ी है। खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में ऐसी कई जमीनें। मंत्री के मुताबिक अगर ये जमीनें एक कीमत देकर वापस अथॉरिटी को मिल जाए तो इस जमीनों को नई इंडस्ट्री को अलॉट किया जा सकता है। यूपी में निजी स्कूलों को मान्यता के लिए अब होंगे ऑनलाइन आवेदन। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों को मान्यता देने में अब पैसे का खेल नहीं होगा। विभाग की तरफ से निजी स्कूलों को मान्यता अब ऑनलाइन होगी। सब ठीक रहा तो आवेदन करने के 37 दिन के अंदर मान्यता मिल जाएगी। आवेदन 1 अप्रैल से 31 दिसंबर के बीच किया जाएगा। स्कूलों को ऑनलाइन मान्यता दिए जाने को शासन की तरफ से नए पोर्टल की शुरुआत की गई है। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने बेसिक शिक्षा विभाग के तहत निजी विद्यालयों की मान्यता के लिए ऑनलाइन विद्यालय मान्यता प्रणाली पोर्टल का शुभारंभ कर दिया। बेसिक शिक्षा विभाग के तहत मान्यता ऑनलाइन करने का प्रावधान किया है। मान्यता के प्रकरणों को जनहित गारंटी योजना के तहत शामिल किया गया है। इसमें पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय पूर्ण कराने का प्रावधान है। अजमानी उप्र कांग्रेस के कोषा अध्यक्ष और सिद्दीकी मीडिया विभाग के प्रमुख नियुक्त। 16 फरवरी कांग्रेस ने अपनी उत्तर प्रदेश इकाई के वरिष्ठ नेता सतीश अजमानी को कोषा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को राज्य इकाई के मीडिया एवं संचार विभाग का प्रमुख नियुक्त किया है। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से मंगलवार को जारी एक बयान के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अजमानी को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कोषा अध्यक्ष और सिद्दीकी को मीडिया एवं संचार विभाग का प्रमुख नियुक्त किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। अजमानी प्रदेश संगठन में पहले कई जिम्मेदारी निभा चुके हैं। सिद्दीकी उत्तर प्रदेश में बसपा की पूर्ववर्ती सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे हैं और मायावती के करीबी माने जाते थे। करीब 3 साल पहले वह कांग्रेस में शामिल हो गए। पंचायत चुनाव से पहले ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या, पुलिस की जीप में तोड़फोड़। जौनपुर जिले के सराय ख्वाजा गांव के पास मंगलवार को बाइक सवार बदमाशों ने मखमेलपुर के ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि घटना के विरोध में सागंज रोड पर कोयरी डीहा बाजार में चक्का जाम कर दिया। पीएम मोदी ने रखी सुहेल देव स्मारक की नींव। कृषि कानून को लेकर विपक्ष पर बरसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेल देव के स्मारक का शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। पीएम मोदी बोले, पर्यटकों को आकर्षित करने में टॉप 3 में है यूपी, बढ़ेंगे रोजगार के अवसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने में यूपी देश के टॉप 3 राज्यों में आ चुका है। यहाँ पर्यटकों के लिए जरूरी सुविधाओं के साथ ही आधुनिक कनेक्टिविटी के साधन भी बढ़ाए जा रहे हैं। यूपी बोर्ड स्कूल ने जारी किया इंटर प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम, देखें डेट। यूपी बोर्ड के स्कूलों ने इंटर की प्रायोगिक परीक्षा का कार्यक्रम जारी किया। प्रयागराज में डीपी गर्ल्स इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट रसायन विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा 17 फरवरी को होगी।
आर्य कन्या इंटर कॉलेज के इंटरमीडिएट की प्रयोगात्मक परीक्षा 18 फरवरी से होगी। प्रधानाचार्य डॉक्टर सुधा उपाध्याय ने बताया कि छात्र विषय अध्यापकों से मिलकर प्रयोगात्मक परीक्षा के बारे में जानकारी कर ले। गृह विज्ञान, भूगोल एवं रसायन विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा 18 फरवरी एवं जीव विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा 19 फरवरी को होगी। कर्नल इंटर कॉलेज में प्रयोगात्मक परीक्षा 18 फरवरी से शुरू हो रही है। प्रधानाचार्य अजय कुमार के अनुसार भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा 18 एवं 19 फरवरी को होगी। भूगोल की प्रयोगात्मक परीक्षा 19 फरवरी एवं शारीरिक शिक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षा 20 फरवरी को होगी। अपना रोजगार शुरू करने को यूपी सरकार बैंक से दिलाएगी लोन। होने जा रही है यूपी पुलिस में 9000 से ज्यादा पदों के लिए नियुक्ति। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के पद के लिए कुल 9534 रिक्तियां जारी करने जा रहा है। अधिसूचना आधिकारिक वेबसाइट पर सब इंस्पेक्टर, सिविल पुलिस, प्लाटून कमांडर, सब इंस्पेक्टर, सशस्त्र पुलिस और अग्निशमन सेवा दूसरा अधिकारी जारी करने जा रही है। सभी उम्मीदवार जो पुलिस SI भर्ती के लिए आवेदन करने का इंतजार कर रहे थे। नए कृषि सुधारों को लेकर पीएम मोदी ने कहा, छोटे और सीमांत किसानों को होगा सबसे ज्यादा लाभ। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों पर इन कानून के खिलाफ दुष्प्रचार करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्होंने देश के कृषि बाजार में विदेशी कंपनियों को बुलाने के लिए कानून बनाया, वह आज देशी कंपनियों के नाम पर किसानों को डरा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महाराजा सुहेल देव के स्मारक और चिंतोरा झील के विकास कार्य की आधारशिला रखने के बाद प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि देश में अनेक ऐसे सेनानी हैं जिसके योगदान को वह सम्मान नहीं दिया गया, जिसके वे हकदार थे। नए कृषि कानून का उल्लेखन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, नए कृषि सुधारों का लाभ छोटे और सीमांत किसानों को सबसे अधिक हो रहा और उत्तर प्रदेश में नए कानून के बाद जगह जगह के किसानों के बेहतर अनुभव भी सामने आने लगे हैं। फोन करके समस्या बताओ, व्हाट्सएप पर फोटो भेजे, विज्ञानी तत्काल करेंगे समाधान। किसान अब अपने खेत में खड़े होकर कृषि से जुड़ी समस्याओं का समाधान करने सीधे फोन पर विज्ञानियों के साथ संवाद करेंगे। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में किसान OPD शुरू की गई है। प्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने कृषि विश्वविद्यालय के जबलपुर कृषि विज्ञान केंद्र में किसान OPD का शुभारंभ किया। बिना इजाजत विदेश दौरे करने वाले कर्मचारियों पर सरकार सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी। जम्मू कश्मीर में सरकार की इजाजत लिए बिना विदेश दौरे करने वाले सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। कई सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के अपने निजी विदेश दौरे को लेकर सरकार को अंधेरे में रखने पर कड़े तेवर दिखाते हुए सरकार ने प्रशासनिक सचिवों और विभाग अध्यक्षों को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है। शराबी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त करने नीतीश के फरमान पर घिरी सरकार, विपक्ष बोला बलि का बकरा न बनाए CM। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शराब पीते पकड़े जाने पर पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और उन्हें तत्काल बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, अल्पसंख्यक आयोग में 7 में से 6 पद खाली क्यों। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में खाली पड़े पदों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह ने खाली पड़े पदों को भरने की मांग करने वाली याचिका पर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 10 दिन में स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है। अगर चाहिए PM किसान की अगली किस्त तो फटाफट करिए काम, वरना नहीं आएगा पैसा। अब PM किसान सम्मान निधि का लाभ अब उन्हीं किसानों को मिलेगा जिसके नाम पर खेत होगा, यानी कि पहले की तरह पुश्तैनी जमीन में हिस्सेदारी रखने वालों को अब इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर आपके नाम पर भी खेत है तो तुरंत ये काम कर ले, वरना आपकी अगली किस्त अटक सकती है। अब बिना किसी दस्तावेज का आधार कार्ड में अपडेट कराएं अपना मोबाइल नंबर। अपने आधार कार्ड में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए बस आपको अपने नज़दीकी आधार कार्ड सेंटर में जाना होगा। मोबाइल नंबर अपडेट कराने के लिए अब आपको किसी भी प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। आधार कार्ड से जुड़ी खास सर्विस में हुआ बड़ा बदलाव, जानिए अब क्या करना होगा। आधार कार्ड वर्तमान समय में एक बेहद जरूरी दस्तावेज है और तकरीबन हर जगह इसकी जरूरत एक दस्तावेज के रूप में पड़ती है। पर कई बार आप रेल यात्रा आदि के मौके पर आधार कार्ड अपने पास रखना भूल जाते हैं या फिर गुम हो जाता, तो ऐसे में आपको परेशानी का सामना करना पड़ता। पर ऐसी स्थिति में M-आधार ऐप आपके बेहद काम आता। पर छोटे बच्चे या परिवार के हर किसी के पास स्मार्टफोन हो ये जरूरी नहीं। इसको देखते हुए अब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कार्ड धारकों को सहूलियत देते हुए एक ही M-आधार ऐप में 5 नाम रजिस्टर करने की सहूलियत दे दी है।
समय पर बिजली बिल जमा न करने वालों की होगी कुर्की, 27 को नोटिस जारी। गोहद प्रम विद्युत वितरण केंद्र की ओर से पुराने बिल बकायदारों की सूची तैयार कर 27 को नोटिस जारी किए गए। वहीं गोहद बिजली कंपनी के जेई गौरव साक्य ने बताया कि बिजली का भुगतान लंबे समय से न करने को लेकर बकायदारों को नोटिस जारी किया गया। अगर इन बकायदारों ने जल्द ही राशि जमा नहीं की तो उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। छात्रों और अभिभावकों के लिए बड़ी खबर, अब परीक्षा में बैठने से नहीं रोक सकते प्राइवेट स्कूल। मध्य प्रदेश में छात्रों और बच्चों के लिए राहत भरी खबर है। फीस चुकाने में देरी के कारण प्राइवेट स्कूल विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लास एवं परीक्षा में बैठने से रोक नहीं सकती है। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस आशय का आदेश जारी कर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगाम कस दी है। यह नहीं, इस और ध्यान नहीं दे रहे अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे ऐसे स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रिपोर्ट लोक शिक्षण संचालनालय को भेजें। हिसार में 1800 एड्स पीड़ित मरीजों को मिलेगी 2200 रुपये प्रतिमाह पेंशन, मुख्यालय भेजी जाएगी रिपोर्ट। हिसार जिले के 1800 HIV पीड़ित मरीजों को प्रतिमाह 2200 रुपये की पेंशन मिल सकेगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने हाल ही में बुढ़ापा पेंशन के तहत HIV एड्स पीड़ित, कैंसर और किडनी पीड़ित मरीजों को प्रतिमाह 2200 रुपये देने की योजना बनाई है। राज्य सरकार पहले चरण में HIV एड्स रोगियों को यह सुविधा मुहैया करवाएगी। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों के सिविल सर्जन से रोगियों की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। SSC, HPSC और UPSC सहित इन विभागों में नौकरी के मौके ऐसे कर सकते हैं आवेदन। सरकारी नौकरी की तलाश करने वालों के लिए हम देश भर में निकली सरकारी नौकरियों की जानकारी दे रहे हैं। आप भी अगर किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने जा रहे हैं तो एक बार संबंधित पद के लिए जारी किए गए आधिकारिक नोटिफिकेशन को जरूर चेक कर लें। जम्मू और जम्मू कश्मीर और कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने जेई ड्राफ्ट्समैन, जूनियर स्टेनो और अन्य के पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप के माध्यम से 24 मार्च 2021 तक या उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड ने जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार 20 फरवरी 2021 तक या उससे पहले निर्धारित प्रारूप के माध्यम से पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड भर्ती अधिसूचना 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग सार्वजनिक निर्देश कर्नाटक सरकार ने गेस्ट टीचर के पदों पर स्थायी आधार पर वर्ष 2020-2021 के लिए भर्ती हेतु अपनी वेबसाइट यानी schooleducation.nic.in पर अधिसूचना जारी किए हैं। लोकल ट्रेन का इस्तेमाल करने वाले लाखों यात्रिकों के लिए खुशखबरी, जल्द कर पाएंगे सफर। कोरोना काल के दौरान बंद लोकल ट्रेनें फिर से पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। उत्तर रेलवे ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। उत्तर रेलवे द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के मुताबिक फिलहाल उसने 35 लोकल ट्रेनों के संचालन की अनुमति दे दी है। रेलवे की ओर से जल्द इन्हें इस्तेमाल की तिथि भी घोषित की जाएगी। इसके बाद दिल्ली, NCR समेत देश के कई स्थानों पर लोकल ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। बताया जा रहा है कि कुछ माह पहले लंबी दूरी की ट्रेनें चलाई गई और अब इससे आगे बढ़ते हुए रेलवे लोकल ट्रेनों को भी चलाने की तैयारी कर रही है। रेलवे ने यात्रियों को एक नई सौगात, साल भर बाद फिर शुरू की है सुविधा। रेलवे लगातार ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों की सुख सुविधा बेहतर करने में जुटा। अब रेलवे ने यात्रियों के लिए एक बड़ी योजना का ऐलान किया। दरअसल अब रेलवे यात्रियों को सफर के दौरान बिस्तर और कंबल फ्री से देने जा रहा है। इसके लिए रेलवे ने एक जर्म फ्री डिस्पोजेबल बेडरोल तैयार किया है। कोरोना की वैक्सीन आने के बाद अब जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। इस बीच रेलवे ने फैसला किया कि दिल्ली सहित कई बड़े स्टेशनों पर यात्री जर्म फ्री डिस्पोजेबल बेडरोल खरीद सकेंगे। इसकी कीमत निर्धारित की गई है 300 रुपये। इसके तहत यात्रा को एक कंबल, 2 चादर, तकिया और कवर, मास्क, टूथब्रश, पेस्ट, कंघी, मास्क, पेपर, सॉप, सैनिटाइजेशन और बिस्तर को साथ ले जाने के लिए बैग मिलेगा। अगर यात्री केवल कंबल लेना चाहता है तो उसका चार्ज 150 रुपये चुकाना होगा। अब 2 मिनट में मिलेगी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, 2 मिनट में क्लेम। डिजिटल के दौर में पेपरलेस खरीद प्रक्रिया को बढ़ावा दिया जा रहा है। फोन के बिल से लेकर कई जरूरी काम ऑनलाइन होने लगे, लेकिन इंश्योरेंस के क्षेत्र में ऐसा बदलाव देखने को नहीं मिला था। बीमा के क्षेत्र में खासकर हेल्थ इंश्योरेंस में जांच से लेकर कई कागजी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही पॉलिसी मिल पाती थी, लेकिन अब ग्राहक मोबाइल ऐप के जरिए केवल 2 मिनट में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकेंगे। हेल्पलाइन के द्वारा फोन पर क्लेम प्रक्रिया शुरू की जा सकती है और ज़्यादातर केसलेस क्लेम 20 मिनट के भीतर मंजूर कर दिए जाते हैं। ग्राहक ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।